इजरायल ने कैसे किया पेजर अटैक की हिजबुल्लाह आतंकी उड़ते रहे और लोग सोचते रहे हुआ क्या। हिजबुल्लाह के पेजर्स में मंगलवार को हुए विस्फोटों ने सनसनी मचा दी है। इन विस्फोटों में 2,800 से अधिक लोगों के हताहत होने की सूचना है, जिनमें से अधिकतर हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं। अभी तक 9 लोगों के मौत की भी पुष्टि हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने पेजर्स विस्फोट का आरोप इजरायल पर लगाया है। लेबनान में मंगलवार दोपहर को हिजबुल्लाह के पेजर फट गए। यह विस्फोट इतने बड़े स्तर पर हुआ कि हिजबुल्लाह को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। लेबनान में जो भी व्यक्ति पेजर का इस्तेमाल कर रहा था, वो विस्फोट का शिकार बना। दरअसल हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायल के हमले से बचने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता था कि पेजर को हैक नहीं किया जा सकता है और वह सुरक्षित हैं। यहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके ये भूल गए कि पेजर का आविष्कार किसने किया था। दरअसल पेजर का आविष्कार एक रोमानियाई यहूदी परिवार में जन्मे इरविंग अल ग्रॉस ने किया था। ग्रास का जन्म कनाडा के टोरंटो में हुआ था, लेकिन उनका बाकी समय अमेरिका के ओहियो राज्य में बीता। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पेजर को हैक बहुत पहले से किया जा रहा था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हमले की योजना काफी विचार विमर्श के बाद तैयार की गई। सही समय पर हमले के लिए महीनों का इंतजार भी किया गया। हाल के वर्षों में सेल फोन हैकिंग क्षमताओं में जबरदस्त प्रगति हुई है, जिससे हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंच चुका है। यही कारण है कि हिजबुल्लाह पेजर का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं लगा कि उसके संदेशों पर इजरायल की नजर बराबर बनी हुई है। इजरायल ने ऐसे समय धमाका किया जब पेजर्स हिजबुल्लाह लड़ाकों के जेब या हाथ में थे। इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा। पेजर एक वायरलेस दूरसंचार उपकरण है जो अल्फान्यूमेरिक या वॉइस मैसेज रिसीव करता है। वन वे पेजर केवल संदेश प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रिस्पॉन्स पेजर और टू वे पेजर इंटरनल ट्रांसमीटर का उपयोग करके मैसेज को रिसीव करने, उसका जवाब देने और नया मैसेज भेजने का काम कर सकता है। ऐसे में पेजर्स को एक ऐसे नेटवर्क का इस्तेमाल करना होता है जो आसानी से हैक हो सकता है। इजरायली इंजीनियरों ने इसी कमी का फायदा उठाया और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से जुड़े पेजर को ट्रैक करना शुरू कर दिया। हमले के वक्त उन्होंने पेजर्स की लिथियम ऑन बैटरी को इतना ज्यादा गर्म कर दिया कि वे किसी बम की तरह फटने लगे। इससे हिजबुल्लाह लड़ाकों में अफरा तफरी मच गई। पहले ही अमेरिका और इजरायल ने 2009-2010 के बीच 1,000 से अधिक ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को हैक करके नष्ट कर दिया था। बाद में अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े खुफिया जानकारी जुटाने वाले नौसैनिक पोत को हैक कर लिया। 9 मई 2020 को ईरान को हैकर्स के हमले के कारण पोर्ट शाहिद राजाई को लंबे समय के लिए बंद करना पड़ा था। 30 अक्टूबर 2021 को देश भर में 4,300 ईरानी गैस स्टेशनों को हैक करके बंद कर दिया गया था।